किस किस को आया हुआ खड़ा करो। पता क्यों आया? आप सुबह खूब नाचे, खिचड़ी नीचे चली गई, अब कड़ी अटक जाएगी यहाँ पर करना नाचे तो फिर रात को पनीर कौन खाएगा, कढ़ाई वाला दूध कौन पिएगा? तो यहाँ थोड़ा नाचना पड़ना आपको ताकि कड़ी नीचे चली जाए, ताकि फिर रात वाला भी तो कैसे जाए, वो ये अटके तो रात का काम आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम आपको नुकसान नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा कि रात का भी जो पनीर ये सब जो आइटम नीचे वो कैसे जाएंगे। तो चलिए फिर एक बार सब लोग बड़े प्रेम के साथ जोर से क्या करेंगे, ताली बजाएंगे और एक बार जोर से अभी वाई कम हो गई तो ये स्थान का नाम है प्रेम सरोवर। आज हम थोड़ी प्रेम की महिमा जानेंगे कि प्रेम किसे कहते हैं, जिसे संसार में हम प्रेम समझते हैं, ये वो प्रेम नहीं है। तो इसलिए हम सबको प्रेम की डेफिनेशन समझनी है कि प्रेम किसे कहते हैं। संसार में एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है, काम है। प्रेम सीखना है तो फिर राधा रानी की कृपा लेनी पड़ेगी। प्रेम शब्द का मतलब है अपना सुख नहीं देखना, दूसरे को सुख देना। बात समझे कुछ? हमारा प्रेम क्या होता है? ओह आप तो बड़े अच्छे, मतलब अपना है पीछे उसके, बड़ी तारीफ करेंगे, आगे वे चक्कर लगाएंगे, पर मतलब क्या पीछे अपना, मतलब स्वार्थ था, इसलिए प्रेम कर रहे हैं। अब मैं कई बार उदाहरण लेता हूं सबको, रिश्तेदारों का। आप कहते हैं रिश्ते से हमारा बड़ा प्रेम है उनसे, चलो जी आप उनके घर गए, एक फलों का टोकरा लेकर, ध्यान से सुनिए, लोगों को बहुत प्रेम रिश्तेदार से ना, आप कहाँ गए, एक फलों का टोकरा लेकर गए, और जब वो आपके घर आए तो खाली हाथ आए। आपने सोचना है कि हम तो फलों का टोकरा लेकर गए थे, ये तो खाली हाथ आ गए, इनको अकल ही नहीं है, किसी घर खाली हाथ जाते, इसका मतलब टोकरे से प्रेम था। चलो दूसरी बार आपने बोला, पिछली बार टोकरे में 10 किलो फ्रूट थे, इनको अकल नहीं 5 किलो कर दो, छोटा लगाना, 5 किलो करके दिया, वो अगली बार फिर खाली हाथ दिया। तीसरी बार आप टोकरा लेके जाओगे फल वाला, बोलो बोलो क्यों? क्योंकि वो लेकर नहीं है तो हम क्यों लेकर जाएं? तो यही तो प्रेम है रिश्तेदारों का, जिनके लिए ये लेन देन गई है, बस उन्होंने दिया था तो बहुत अच्छा, ये तो देते कुछ नहीं है, अब भूखे आ गए तो कब जाएंगे ये लोग। ये प्रेम है संसार के लोगों का। लेकिन प्रेम तो सीखना है तो राधा रानी सिखा सकती प्रेम किसे कहते हैं। राधा रानी का एक ही उद्देश्य है कि मुझे जितना मर्जी कष्ट मिले, जितनी बड़ी मुझे मुश्किलें को सहन सामना करना पड़े, पर मेरे प्रभु श्री कृष्ण को हमेशा आनंद आना चाहिए। उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चोरी करनी पड़े, चीटिंग करनी पड़े, मैं करूंगी, लेकिन कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण से क्या करती है? प्रेम करती है। ये संसारिक प्रेम नहीं है जैसा आप प्रेम करते हैं। ये प्रेम क्या है? ये आत्मा का प्रेम है। हमारा प्रेम क्या है? शरीर से प्रेम है। जब तक शरीर है तो प्रेम करते हैं, शरीर चला जाए फिर हमारा प्रेम चला जाता है। इसलिए हम सब ने राधा रानी से सीखना है कि प्रेम कैसे किया जाए, और प्रेम केवल भगवान से किया जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वार्थी नहीं है। क्यों? जब हमारा जन्म हुआ हम साथ क्या लेकर आए थे? बोलिए, जवाब दे दो, तुरंत बोल दो जोर से। सब कहां से लिया हमने? ये संसार किसका है? हाँ, तो सारी वस्तुएं फिर किसकी हुई? भगवान की वस्तुएं हुई। भगवान को पूछ के ली के अपने भी ले ली सारी। बोलो, अरे हाँ ना बोल दिया करो भाई, अपने आप ली ना, तो फिर हम क्या है? चोर। किसी की वस्तु ले जाओ, अभी तो माता जी का ना बैग गुम हो गया, वो ले गया, वो ले गया, ले गया, ले गया उनको वहां। और किसी का कल एक माता गई मंदिर में, उसका मोबाइल ले गया काट के, तो आप उसको क्या बोलोगे? साधु बोलोगे? तो आप साधु हो के चोर हो?
मतलब हम सब साधु के चोर है, मैं बीच में मैं भी हूँ, हम साधु के चोर है, चोर है, और हम अपने आप क्या समझते हैं लोग, साधु। इसीलिए ये सारा संसार भगवान का, सारी वस्तुएं भगवान की, और भगवान हमको देते जा रहे, उसके बदले में हम कभी देते हैं हमको कुछ? बोलो हाँ या ना कर दो। ये हवा में कौन दे रहा है? ये सूर्य की रोशनी कौन दे रहे हैं? कभी बिल मांगा उन्होंने? बोलो हाँ या कर दो। नहीं मांगा, नहीं मांगा, बिल भी नहीं मांगते और हमको देते जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बताओ? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, पर हम उनसे प्रेम, वेरी गुड, सही बोला सर, ये तो सही बात है, हम उनसे प्रेम। आप बालकोनी में क्यों खड़े हो भाई? थोड़ा कष्ट ले लो, आ जाओ अंदर। बालकोनी में खड़े क्यों? अंदर आओ, चलो। ये कथा से प्रेम नहीं करते इसलिए खड़े हैं। इनको कड़ी चोल से प्रेम है, फटाफट देखो माता बैठ, कड़ी चोल खाने तो बैठ गई। बर्फी का 2 पीस दे दो, कभी 2 चाहिए मेरे को। अब कथा के टाइम पे सब खड़े हैं, अब नहीं बैठना किसी। तो ये भगवान हमें जो सब चीजें दे रहे हैं वो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन यही संसार में देखो, अगर एक व्यक्ति दे और दूसरा उसके बदले में ना दे तो लेन देन बंद हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेम, जीवन भर देना और बदले में कुछ नहीं लेना, यह है प्रेम। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी, गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, उनको जितना मर्जी कष्ट मिले संसार में, वो हमेशा भगवान से प्रेम करती रहती। ये आपने कथा सुनी होगी प्रेम की। ये एक बार द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण थे तो उनके सर में बहुत दर्द हुआ, ये आप सबको मालूम होगा। तो अब भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे को देगा तो ये मेरे सर की दर्द ठीक हो जाएगी। तो नारद जी पास में खड़े थे, भगवान कहते हैं नारद जी आपसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है, आप ही अपने चरणों की धूल मुझे दे दो। बोले नाना प्रभु मैं चरणों की धूल दूंगा, नरकों में जाना मेरे को, आप त्रिलोकी नाथ, आपको चरणों की धूल दूंगा। बोले फिर तुम एक काम करो, तुम मत दो, मेरे किसी भक्त के पास जाओ, उसके चरणों की धूल ले आओ, जैसे मैं मस्तक पे लगाऊंगा मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ कि नारद जी सब जगह गए, भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जाकर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, किसी ने भी अपने चरणों की धूल नहीं दी। क्योंकि सबको था रहे भगवान को धूल देंगे तो भैया नरक में सड़ना है हम लोगों ने। चलो सब जगह भ्रमण कर लिया, नारद जी वापस चले गए, कहते प्रभु मैं सब जगह गया, मुझे किसी ने भी चरणों की धूल नहीं दी। बोले नारद जी बोला तुम वृंदावन की गोपियों के पास गए थे, ब्रज की गोपियों के पास गए थे? बोले वहां नहीं मैं गया। बोले जाओ वृंदावन की गोपियों के पास जाओ। तो नारद जी वृंदावन में आए और गोपियों को कहा, गोपियां भगवान के सर में बहुत दर्द है। बोले नारद जी कैसे ठीक होगा, जल्दी से बताओ। बोले वो कहते हैं कि जो भी अपने चरणों का मुझे धूल देगा मेरा भक्त, मेरा सर का दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। तो सारी गोपियां पैर आगे कर दिया। बोले नारद जी हमारे चरणों के लो, हमारे चरणों के ले जाओ। नारद जी कहते गोपियों तुम्हें मालूम है कि भगवान को अपने सर की चरणों धूल कई जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ेगा आपको। बोले कई जन्म क्या, हमेशा नरक में रहने को तैयार हैं, लेकिन हमारे भगवान के सर का दर्द ठीक होना चाहिए, हम नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? गोपियां क्या करती है, भगवान से प्रेम करती है, उसने नरक जाने के लिए तैयार है। जब कोई किसी से प्रेम करता है ना उसके लिए कष्ट भी उठा लेता है, ठीक है ना। लेकिन संसार में प्रेम में ये क्या है, सब स्वार्थ है और हम स्वार्थ को प्रेम मान लेते हैं। प्रेम करती है गोपियां। इसी तरह एक सुंदर यहाँ की लीला है, ये कुंड कैसे बना, प्रेम सरोवर कैसे बना। एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बैठे थे और नित्य उनकी लीला चलती रहती है। और राधा रानी की गोद में श्री कृष्ण भगवान सर रख के सो रहे थे और राधा रानी की सेवा कर रही है। कृष्ण आनंद के साथ नींद ले रहे हैं। एक भंवरा बार बार आके कभी राधा रानी को कभी कृष्ण को बैठ रहा है, राधा रानी इसको भगा रही है, बार बार भगा रही है। तो उनको लग रहा है कि बार बार हिलूंगी तो कृष्ण की नींद खुल जाएगी, कृष्ण को कष्ट होगा। तो उन्होंने बोला मधुमंगल, ये हमारा मधुमंगल है, मधुमंगल खड़ा हो जाओ। इसका नाम है मधु। मधुमंगल कहाँ है?